हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दोस्तों वे ऑफ ज्ञान 2। दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन, ठीक है, और उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का मौसा निकालना, यानी मौसा को जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, HCF कहते हैं। याद रखने हैं HCF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हायर कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसी का कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याओं का मौसा निकालना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 24 और 36 को निकालना है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 24 को हम लोग LCM कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, 24 को हम लोग यहाँ पे LCM कर लेंगे। तो बताइए, 2 से कटेगा 12 दूनी 24, 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 2 तिया 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद क्या है 36, तो 36 को हम लोग क्या कर लेंगे, LCM कर लेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 2 से लगाएंगे 18 दूनी 36, 2 से लगाएंगे 16 दूनी 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे बताइए इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये सर मिल रहा है 2 2, तो ये हो गया कॉमन, ये है मिल रहा है 2 2, ठीक है। उसके बाद 3 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24 और 36 का सार्व अभाज्य गुणनखंड, सार्व अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा। ये सर 2 मिल रहा है, दोनों में 2 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया सार्वभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे महत्तम समावर्तक किस किस का, 24 और 36 का। तो महत्तम समावर्तक, ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF। क्या कहते हैं दोस्तों, HCF कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इन्हीं का B नंबर। क्या देख लेते हैं, B नंबर। तो B नंबर आपके बुक में दोस्तों क्वेश्चन है 40 और 60 को क्या करना है, इसी तरह हमें सॉल्व करना है, मौसा निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग 40 का LCM ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके आपको दिखा देते हैं, 2 से लगाएंगे 20 दूनी 40, फिर 2 से लगेगा 10 दूनी 20, फिर 2 से लगेगा 5 दूनी 10, ठीक है। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 60 को भी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 60 को हम करके दिखा देते हैं, 2 से 30 दूनी 60, 2 से लगेगा 15 दूनी 30, 3 से लगेगा 3 पंचे 15, ठीक है। अब नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे 60 में लिख देंगे, 60 का क्या क्या अभाज्य गुणनखंड आया, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझे बताइए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बताइए सर 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, इसमें भी सर 2 आ रहा है, तो कर लेंगे, ठीक है। और इसमें 5 5 आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग घेरा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 और 60 का, ठीक है, 60 का अभाज्य या सार्व अभाज्य, क्या लिखेंगे दोस्तों, सार्व अभाज्य गुणनखंड, सार्व अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इस दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो अब बताइएगा सर 2 इंटू 2 इंटू 5 मिल रहा है, यही मिल रहा है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 5 मिल रही है, इसमें इस दोनों 2 में से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे बाहर, फिर इस दोनों में से एक ले लेंगे बाहर, दोनों 5 में से क्या लेंगे, एक ले लेंगे बाहर। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे HCF किस किस का, 40 और 60 के, 40,60 लिख लेंगे कोष्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। जब इस दोनों को, इस सब को गुना करोगे तो 2 दूनी 4 4 पंचे 20, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं C नंबर। तो ये है आपके सामने C नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है 20। तो 20 को हम लोग क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जिसको हम लोग LCM कहते हैं। तो 20 का जब LCM कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। जब आप 50 को कीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू
25, 25 का क्या होता है 5 इंटू 5। अब देख लीजिए 5 पचे 5 को जब 5 से गुना करेंगे तो 25 25, 25 को 2 से गुना करेंगे 25 दूना 50। तो अब मुझे बताइए 20 और 50 में क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बताइएगा सर 2 आ रहा है, फिर इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो 2 को 2 में से क्या करेंगे, लिख लेंगे 20 और 50 का सार्वभाज्य गुणनखंड, ठीक है। क्या क्या दोनों में मिल रहा है, तो बताइएगा सर 2 मिल रहा है, तो 2 को 2 में से क्या करेंगे 1 2 बाहर कर लेंगे, फिर दोनों 5 में से क्या करेंगे 1 5 बाहर कर लेंगे, तो ये इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू 5 लिख देंगे, ठीक है, या इसको हम लोग 10 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 10। लिखेंगे HCF, क्या लिखेंगे दोस्तों HCF किसका, तो 20,50 का, किसका HCF 20,50 का, तो ये फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 10 आएगा। ये दोस्तों आया, इसका राइट आंसर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डी नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है डी नंबर क्वेश्चन 4,12 को, तो 4 को क्या करना है एलसीएम करना है, तो 2 इंटू 2 होगा, फिर 12 कीजिएगा तो दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। इस दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे फाइनली HCF किस किस का 4,12 का, ठीक है। तो HCF 4,12 क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, इस दोनों में क्या मिल रहा है 2, इसमें क्या मिल रहा है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 दोनों, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो दोनों 2 में से क्या करेंगे 1 बार करेंगे, और इस दोनों 2 में से क्या करेंगे 2 बार कर लेंगे, तो 2 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट है ई नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 12,72,84, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है 72 का एलसीएम करना है, तो यहाँ पे दोस्तों लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है 72 का एलसीएम कर लेना है। जब दोस्तों 72 का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे लगाएंगे 2 से, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ पे 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 36, 2 से लगाइएगा तो ये हो जाएगा 18, 2 से लगाइएगा तो 2 नम्बे 18, ठीक है। फिर 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइए क्योंकि 3 के टेबल में 9 आ रहा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, 3 और फिर 3 इंटू 3, ये हो गया, इसका लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम किसको करेंगे 84 को करेंगे, तो यहाँ पे हम 84 का एलसीएम कर लेंगे, क्या कर लेंगे एलसीएम कर लेंगे, 2 से लगाइएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 84 का क्या कीजिएगा एलसीएम, तो दोस्तों 84 का जब एलसीएम कीजिएगा तो 2 से हम भाग देंगे 84 में, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 82 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 42 हो जाएगा, माफ़ करना 42 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से हम फिर 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 21, 21 दूनी कितना होता है 42 होता है। यहाँ पे 3 से लगा देंगे, क्या देंगे 3 से, 3 के टेबल में 21 आ रहा है, 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 7 से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 7 इकान 7, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया 84 का भी एलसीएम कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस तीनों में मुझे आप बताइए कि क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे सर बताइएगा 2 मिल रहा है सर, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, उसके बाद बताइए इसमें भी सर 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है, तीनों मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो इसमें है 3, तो यहाँ पे सर है 3, इसमें है 3, ये सर है 3, ठीक है। और मुझे बताइए कुछ भी मिल रहा है तीनों में, अब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों 12,72, ठीक है, 12,72 और 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिख देंगे, सार्व अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है
तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे तीनों दो में से क्या करेंगे, एक दो को बाहर कर लेंगे। इस तो तीनों दो में से क्या करेंगे, एक दो को हम लोग बाहर कर लेंगे, और इस तीनों तीन में से क्या करेंगे, एक तीन को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू कितना 3। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ये मिल रहा है तीनों में, ठीक है ना। हम लोग लिख देंगे फाइनली HCF किस किस का, 12, 72, 84। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन 70, 105, ठीक है, 175 का क्या करना है, मौसा निकालना है। तो यहाँ पे दोस्तों करेंगे 70 का एलसीएम क्या होता है, 2 से लगाइएगा, यहाँ पे करके भी आप इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाइएगा तो 35 दूना 70 हो जाएगा, 5 से लगाइएगा तो 5 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 से लगाइएगा तो 7 इकान 7 हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह हम लोग 105 की करेंगे, ठीक है। तो 105 को जब कीजिएगा एलसीएम 105 का, तो यहाँ पे दोस्तों लगेगा आपका 3 से, ठीक है। तो हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 9 10, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 5 से, 7 पंच 35 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 से कर लेंगे, तो 7 इकान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। या आपको इस तरीका से भी लिख सकते 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। जैसे भी आप लिखें बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे दोस्तों, अब हम लोग 175 का एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, 175 का। तो यहाँ पे फाइनली आप 175 को जब कीजिएगा 175 का, ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 5 से लगाइए डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 से जब लगाइए तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 जाएगा तो 5 25, 35 हो जाएगा। और फिर यहाँ से बताइए 5 से लगेगा तो 7 पंच 35 हो जाएगा, 7 से लगाइएगा तो 7 इकान 7, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, अगर एलसीएम आपको नहीं आता है तो उसको पहले कर लीजिए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए इस तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो आप बताइए सर इसमें 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है, सर इसमें 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, और बताइए इसमें भी सर 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अब तो नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, सब में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से जब फाइनल निकालेंगे लिख देंगे यहाँ पे 70, 105 और 175 का सार्व अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF महत्तम समावर्तक किस किस का, 70, 105, 175। जब इस सबको करेंगे तो यहाँ पे बताइए 5 इंटू 7 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो इस दो क्या करेंगे, सबका गुना कर लेंगे, 7 पंच 35, 35 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो है आपका बेसिक फंडा यही है कि एलसीएम आपको प्रॉपर तरीका से आना चाहिए। अगर एलसीएम प्रॉपर तरीका से आ रहा है तो समझिए कि यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब है एक का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके इस सामने। तो दोस्तों ये है एक का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिए। 91 को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों करके दिखा देते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे 7 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91 या 7, क्योंकि जब 13 से गुना कीजिएगा तो 91 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लगाएंगे 13 से, 13 इकान 13, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 112 के एलसीएम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे 2 से, क्या लगाएंगे दोस्तों, 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1, यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ 56 हो जाएगा, ठीक है। 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर 2 से आप लगाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाइएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर आप 7 से लगाइएगा तो 7 इकान 7 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम क्या है 49, तो 49 को क्या होता है 7, 7 से जब लगाइएगा 7 7 49, फिर 7 से लगाइए 7 एकांत 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी गुणनखंड को यहाँ पे लिख देते हैं। तो जब 91 की हो तो 7 इंटू 1, ठीक है। हम लोग उसके बाद क्या किए 112 का 12 किए हैं, तो 2 इंटू 2, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 7, उसके बाद 1, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 49 को एलसीएम करेंगे तो 7 इंटू 1 हो जाएगा। अब इस तीनों में बताना है कि क्या क्या मिल रहा है तीनों में, ठीक है। तो यहाँ बताइएगा सर 7 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसमें भी 7 है सर, 1 है, इसमें भी 7 है, 1 है। तो ये और बताइए कुछ मिल रहा है, आप बताइए सर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली सर HCF ऑफ 91, 112, 49। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 7 इंटू 1, ठीक है 7 इंटू 1, तो डायरेक्ट जब वो दोनों को गुना कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको एक को मतलब एक जो क्वेश्चन था, एक को ए से लेकर जी नंबर क्वेश्चन तक ने हमको इस लेक्चर में सॉल्व किए, ठीक है। तो हमारा जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 होगा और क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।